बेगम अख्तर, जिन्हें मलिका-ए-ज़िल के नाम से जाना जाता है, भारतीय संगीत की महान हस्ती थीं, जिन्होंने गज़ल, ठुमरी और दादरा गायकी में महारत हासिल की। उनका जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत कठिनाइयों से भरी हुई थी, क्योंकि वह एक तवायफ की बेटी थीं और समाज में इस पृष्ठभूमि के कारण उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। बेगम अख्तर का असली नाम अख्तरी बाई था। उनकी मां मुश्तरी बाई एक तवायफ थीं और इस कारण से अख्तरी को समाज में तिरस्कार और अपमान झेलना पड़ा। तवायफों के जीवन को लेकर समाज में बने पूर्वाग्रहों के कारण उनके लिए जीवन और भी कठिन हो गया था। जब वह मात्र 13 साल की थीं, तब उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, जिसने उनकी मासूमियत को तोड़ा, लेकिन उनके संगीत के सपनों को नहीं। उस समय की परिस्थितियां इतनी चुनौतीपूर्ण थीं कि उनके जैसे पृष्ठभूमि से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए संगीत को अपना करियर बनाना आसान नहीं था। लेकिन बेगम अख्तर ने इन कठिनाइयों के बावजूद हार नहीं मानी। अख्तरी का झुकाव बचपन से ही संगीत की ओर था। उनकी मां ने उनकी संगीत प्रतिभा को पहचाना और उनका संगीत प्रशिक्षण शुरू करवाया। पहले पटना में और फिर कोलकाता में उन्होंने संगीत सीखा। उन्होंने उस्ताद इमदाद खान, अता मोहम्मद खान और अब्दुल वाहिद खान जैसे महान उस्तादों से तालीम ली। यह प्रशिक्षण उनके संगीत करियर का आधार बना। उनकी आवाज में दर्द और मिठास की जो गहराई थी, वह उनकी निजी जिंदगी के संघर्षों और परेशानियों का परिणाम थी। 1930 के दशक में अख्तरी बाई ने फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय किया और गीत भी गाए। हालांकि वह मुख्य रूप से संगीत के क्षेत्र में अधिक जानी जाती हैं। उनके गाए हुए गज़ल, ठुमरी और दादरा ने उन्हें भारतीय संगीत की दुनिया में अमर बना दिया। उनकी गज़लों में जिस दर्द और भावना को वह उभारती थीं, वह उनके जीवन के संघर्षों की झलक थी। यह कहा जाता है कि उनके गाए हुए हर शब्द में उनकी जिंदगी की कहानी छुपी होती थी। अख्तरी बाई के जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी की और उन्हें बेगम अख्तर के नाम से पहचाना जाने लगा। शादी के बाद कुछ समय के लिए उन्होंने गायन छोड़ दिया, लेकिन उनके जीवन का यह फैसला उन्हें भीतर से खाली कर रहा था। गायन से दूरी ने उनके स्वास्थ्य को प्रभावित किया और डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने फिर से गाना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से संगीत को अपने जीवन का केंद्र बना लिया। बेगम अख्तर ने अपनी गायकी में गज़ल, ठुमरी और दादरा की शैली को बखूबी मिलाया। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जो श्रोताओं के दिलों को छू जाता था। उन्होंने गज़ल गायकी को एक नया आयाम दिया और इस क्षेत्र में उन्हें मलिका-ए-ज़िल की उपाधि दी गई। उनके गाए हुए कुछ प्रसिद्ध गज़लें आज भी श्रोताओं के दिलों में बसी हुई हैं, जैसे दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे और हमरी अटरिया पे आओ सावरिया। बेगम अख्तर का जीवन एक सच्ची प्रेरणा है, जिसमें संघर्ष, दर्द और सफलता की कहानी बसी हुई है। उन्होंने साबित कर दिया कि जीवन की कठिनाइयां किसी के सपनों को नहीं रोक सकती, बशर्ते आपके पास दृढ़ निश्चय और साहस हो। पे आओ